क्या आपको जानकारी है कि इस देश की 65% से अधिक आबादी किस रूप में रहती है? इनके इनको लेकर जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ क्या कहती हैं? दरअसल इस देश के भीतर 65% से अधिक आबादी, जिसका जिक्र सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम कर रहे हैं, इनके बीच जीवन जीने के तौर तरीके न्यूनतम हो चले हैं। 2011 में इस देश में जनगणना हुई थी। उस समय इस देश की आबादी 121 करोड़ के पार थी। मौजूदा वक्त में जनसंख्या को लेकर हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो मौजूदा वक्त में यह बता पाना मुश्किल है कि इस देश की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि 2011 के बाद से इस देश में जनगणना हुई नहीं। हालांकि यूनाइटेड नेशन के अनुसार इस देश की जनसंख्या 142 करोड़ के पार हो चली है। आईटी की डाटा का एनालिसिस बताता है कि इस देश के भीतर जिनकी आय 5 लाख या उससे भी कम की है, उनके बीच 20% की कमी हुई है। यह 2020 के बाद की स्थिति है। जबकि 10 लाख से ऊपर कमा पाने वाले लोगों के बीच इनकी संख्या 30% बढ़ी है। यानी इस दौर में जो असमानता बढ़ी, असमानता का मतलब होता है कि गरीब और भी गरीब होता चला गया, अमीर और भी अमीर होता चला गया। ध्यान दीजिए, इसमें 5 लाख से कमा पाने वाला वर्ग बड़ा होगा, और जाहिर सी बात है कि 2 लाख कमा पाने वाला वर्ग और भी बड़ा होगा। सरकार की रिपोर्ट बतलाती है कि इस देश के भीतर एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। यानी साल में वो 1.25 लाख रुपये कमा पाता है। लेकिन इस देश के भीतर एक किसान परिवार पर जो कर्ज की राशि है वो 74,121 रुपये कर्ज की राशि है। इन दोनों ही परिस्थिति को आप समझते चले जाइए तो यह जो संकट है वह 100 से 120 करोड़ से अधिक लोगों पर है। इसमें लघु किसान भी शामिल है, सीमांत किसान भी शामिल है, भूमिहीन मजदूर भी शामिल है। और जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इस देश के भीतर 65% आबादी जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमज़ोर होती चली गई, इसमें दलित भी तो हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, माइनॉरिटीज़ और जनरल भी शामिल है। क्या इनके अपने राइट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बाबा साहेब ने हमेशा अपने आप को जातिगत राजनीति से दूर रखा, वो इसके खिलाफ थे। और उनकी एक पुस्तक भी है, जाति का विनाश, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आप जाति की बुनियाद पर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते और नहीं आप नैतिकता का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या इस देश के भीतर जातिगत राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तय कौन करेगा? तय तो इस देश की जनता को ही करना है कि इस देश के भीतर जातिगत राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यह हर भारतीय को सोचना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही सवाल महत्वपूर्ण है।